शारिक जैसे ही दफ्तर से घर आता है तो नाज़नीन रोते हुए इसके पास आती है और कहती है, शारिक आपको अंदाज़ा भी है कि आज मारिया ने मेरे साथ क्या किया। इस पर शारिक गुस्से में कहता है, कभी तो खामोश हो जाया करो, जब भी मैं दफ्तर से आता हूँ तो तुम कोई ना कोई फ़साद खड़ा किया होता है। नाज़रीन जवाब देती है कि फ़साद वो नहीं करती बल्कि इसकी जो नंद है वो ये हर बार इसकी ज़िंदगी में मुदाखलत करती है। कभी गुड़िया बाजी आकर इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात पैदा करती हैं तो कभी मारिया इसके मुँह पर पानी का गिलास मार देती है। नाज़रीन मज़ीद कहती है कि अब वो इतनी ज़िल्लत बर्दाश्त नहीं करेगी, मारिया पागल हो चुकी है और अगर कल को उसने उसकी बच्चे को कोई नुकसान पहुंचाया तो कौन ज़िम्मेदार होगा। ये सुनकर शारिक हैरान हो जाता है और मारिया के कमरे में जाता है और गुस्से में शारिक मारिया को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरी बीवी पर हाथ उठाया। अब मैं तुम्हारा पक्का बंदोबस्त करके ही रहूँगा। तुम इस घर में रहने के काबिल नहीं हो, तुम पागल हो गए हो, तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल मुंतकिल करना चाहिए। इसके बाद शारिक नाजरीन से कहता है कि वो तैयार हो जाए क्योंकि वो गुड़िया बाजी के घर जाएंगे और मारिया के बारे में सारी बात बताएंगे। शारिक और नाजरीन जैसे ही गुड़िया बाजी के घर पहुँचते हैं तो हमज़ा शारिक को देखते ही कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन शारिक कहता है, गुड़िया बाजी हम तो यहाँ से चले जाएंगे लेकिन बाद में ये मत कहिएगा कि हमने आपको इत्तला नहीं दी। ये सुनकर गुड़िया परेशान हो जाती है और हमज़ा से कहती है कि आखिर सुन लें वो क्या बात करना चाहते हैं। शारिक बताता है कि उन्होंने फ़ैसला किया है कि मारिया को मेंटल हॉस्पिटल मुंतकिल करवा देंगे क्योंकि अब वो घर में रहने के काबिल नहीं रही। शारिक मज़ीद कहता है अगर वो अपनी भाभी पर हाथ उठा सकती है और इसके मुँह पर पानी का गिलास मार सकती है तो वो कल को कुछ भी कर सकती है, वो उसके बच्चे की जान को भी ख़तरा है। ये सुनकर गुड़िया बुरी तरह टूट जाती है और रोते हुए शारिक से कहती है, शारिक तुम किस किस्म के भाई हो, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें मारिया को मेंटल हॉस्पिटल मुंतकिल करने दूँगी। शारिक जवाब देता है कि अगर वो मारिया को वहाँ नहीं भेजना चाहती तो उसे अपने घर ले और अपने घर ही रख ले। ये सुनकर गुड़िया रोते हुए हमज़ा की तरफ देखती है। हमज़ा गुड़िया से कहता है कि जो उसे बेहतर लगे वो कर सकती है। आखिरकार गुड़िया शारिक से कहती है, ठीक है मारिया को मैं अपने घर ले आऊँगी लेकिन शारिक ये याद रखना कि तुम अपने किए पर बहुत पछताओगे। जो जुल्म और ज़्यादती तुम हम दोनों बहनों के साथ कर रहे हो इसका तुम्हें हिसाब ज़रूर देना पड़ेगा। लेकिन शारिक इसकी एक बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं होता और इसकी बातें अनसुनी कर देता है, बल्कि वो जाने और अपनी बहन को अपने घर ले आए। दूसरी तरफ नाजरीन ये सब कुछ देखकर बहुत खुश होती है। घर पहुँच वो अपनी माँ को फ़ोन करती है और सारी कहानी बताती है। नाजरीन की माँ भी बहुत खुश होती है। अब दूसरी तरफ हम देखेंगे कि अहमद और आफ़िया का मामला भी मज़ीद दिलचस्प होता जा रहा है। अहमद आफ़िया के दफ्तर में बैठकर इसका इंतज़ार करते करते थक जाता है और जब आफ़िया उसके साथ अहमद के साथ दाखिल होती है दफ्तर में तो पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अहमद कहता है, मैं तकरीबन 2 घंटे से यहाँ बैठा हूँ तो मैंने कॉल भी की हैं लेकिन तुमने शायद मेरी कॉल नहीं देखी। आफ़िया मुस्कुराते हुए कहेगी कि इसका फ़ोन बंद हो गया था। लेकिन अहमद ज़्यादा बात किए बगैर कहता है कि उसे कुछ काम है और वो वहाँ से चला जाता है। अहमद और आफ़िया के दरमियान ये सूरत हाल देखकर फ़हद तो बहुत ही खुश होता है क्योंकि उसे महसूस होता है कि अहमद और आफ़िया के दरमियान अब दूरियाँ बढ़ने लगी हैं और शायद अहमद के दिल में फ़हद और आफ़िया को लेकर बहुत गलत फहमी पैदा हो रही है। क्या अहमद जो है वो आफ़िया और फ़हद को लेकर किसी बड़ी गलत फहमी का शिकार हो जाएगा। सबसे अहम बात यह है कि शारिक वाकई मारिया को मेंटल हॉस्पिटल मुंतकिल करवा देगा। आपके ख्याल में आगे क्या होने वाला है, आप अपनी राय कमेंट्स में दे सकते हैं।